एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ और मेथड शेयर करूंगी। जब आप लोग रेसिपी कार्ड फॉलो करते हैं बेकिंग से मुतल्लिक, तो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो बेकिंग के बिगनर्स के लिए बहुत नई होती हैं, उनको समझ नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगी, कुछ मेथड शेयर करूंगी जिससे आपकी बेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को कुकिंग से रिलेटेड मेथड्स बताए थे जो आप लोग कुकिंग के दौरान फेस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ उन मेथड्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मेरे साथ बंधे रहिएगा क्योंकि बेकिंग के पैशन रखने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बेकिंग की रेसिपी में सबसे पहले लिखा होता है क्रीमिंग मेथड, यानी बटर एंड शुगर को इतना बीट करना कि वो क्रीम हो जाए टिल फ्लफी एंड पेल। ठीक है, टिल लाइट एंड पेल। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपने रूम टेम्परेचर बटर को शुगर में इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, लाइट हो जाए इन कलर, एंड जो बटर है उसका बटरी टेक्सचर जो है वो रिलीज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। इससे क्या होता है कि आपका केक जो है वो फ्लफ़ी बनता है और लाइट बनता है। जितना आप बटर को शुगर में बीट करेंगे उतना बटर का बटरी टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्रीम की सूरत में आ जाएगा और उतना आपका केक जो है वो लाइट एंड फ्लफ़ी बनेगा। तो सबसे पहला मेथड हो गया क्रीमिंग, वो हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया। दूसरा मेथड है रब इन मेथड, और ये मेथड बेसिकली तब यूज़ होता है जब हम अपनी कोई टार्ट्स या पाइज़ या कोई पेस्ट्री की डो बना रहे हों, और लिखा गया होता है रेसिपी कार्ड में कि रब इन द फ्लावर एंड बटर टिल इट बिकम्स क्रम्स, यानी चिल्ड बटर को आपने फ्लावर के अंदर इतना अपने हाथों की मदद से रब इन करना है ताकि वो क्रम्स की सूरत में आ जाए, क्रम्बली हो जाए। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब फ्लावर के ऊपर जब हम रब करते हैं तो फ्लावर के ऊपर बहुत एक थिन लेयर आ जाती है बटर की। तो इससे क्या होता है कि आपकी कोई भी डो जो होती है, बेशक वो पाइस की हो, बेशक वो टार्ट्स की हो, बेशक कोई भी वो जो पेस्ट्री डो है, वो बहुत अच्छी क्रस्ट उसका बहुत अच्छा बनता है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बहुत क्रिस्पी और क्रंची सा उसका टेक्सचर आता है। तो इसको कहा जाता है रब इन मेथड। अब एक जगह कहीं लिखा होता है कि ऑल इन वन मेथड। ऑल इन वन मेथड का मतलब होता है कि आपने सब चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को साथ डालकर बस मिक्स करना है एंड बेक कर लेना है। तो इसको कहा जाता है ऑल इन वन मेथड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्टर की मदद से, सीव की मदद से सिफ्ट करना होता है, यानी छाननी की मदद से आपने अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग की रेसिपी में लिखा होता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने सिफ्ट करना है सीव के थ्रू, यानी छाननी के थ्रू आपने उसको छानना है। और ये मेथड, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका केक जो है बहुत लाइट और बहुत डेंस और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। ठीक है नाज़रीन, फिर एक टर्मिनोलॉजी है, एक मेथड है जिसको कहा जाता है ब्लाइंड बेकिंग, यानी आप कोई भी टार्ट या पाए बना रहे होते हैं तो उस टार्ट एंड पाए को आप ब्लाइंड बेक करते हैं। वो कैसे होता है कि आप टार्ट के मोल्ड के ऊपर जब अपनी डो रखते हैं तो आप डो के ऊपर एक पार्चमेंट पेपर रखते हैं और उस पार्चमेंट पेपर के ऊपर आप कोई हेवी मटेरियल यानी पल्सेस या फिर आपके जो बीन्स होते हैं या फिर जो चावल होते हैं अनकुक्ड, वो आप डाल देते हैं ताकि आपका डो जो है वो राइज होकर ऊपर ना आए, और उसको आप बेक करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ताकि वो थोड़ा सा अपनी फॉर्म में आ जाए। उसको कहा जाता है ब्लाइंड बेकिंग। उसके बाद जब वो बेक होके निकल आता है तो आपने पार्चमेंट पेपर को के ऊपर से जो पल्सेस हैं या फिर कोई भी कुक्ड अनकुक्ड चावल हैं या फिर बीन्स हैं उसको निकाल के सेव कर लेना होता है नेक्स्ट बैच के लिए, एंड आप जो है उसके अंदर फिर फिलिंग लग के उसको फिर बेक करते हैं। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड बेकिंग। उसके बाद नाज़रीन, बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ आता है कि आपने फोल्ड इन करना है। उस फोल्ड इन मेथड को क्या कहते हैं कि जब आपने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में केक के बैटर को जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो स्पैचुला की मदद से आपने कट एंड फोल्ड करना होता है, यानी आपने उसको ज़्यादा से मिक्स नहीं करना होता, आपने प्यार से उसको कट एंड फोल्ड करना होता है स्पैचुला की मदद से, ताकि आपका केक का बैटर जो है वो फ्लफ़ी बने। अगर आप उसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा केक जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे बैठ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि हमारा केक जो है फूला नहीं और बिल्कुल डेंस बना है। उसका मतलब ये होता है कि आप लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको मिक्स करते हैं।
जब आप वेट इंग्रेडिएंट्स में अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो आपने बिल्कुल प्यार से उसको कट एंड फोल्ड करना होता है। जी नाज़रीन, फोल्ड इन का एक और मेथड होता है जो हम एग वाइट्स को किसी भी चीज़ में फोल्ड इन करते हैं, यानी आपने एग वाइट्स को बहुत ज़्यादा बीट करना है टिल स्टिफ पीक्स फॉर्म, यानी जब आप एग वाइट्स को उल्टाएं तो बिल्कुल वो गिरे ना। तो कहीं कहीं हमने एग वाइट्स को भी फोल्ड इन करना होता है। वो ऐसे होता है कि आपने एग वाइट्स को ऐसे ऐसे करके मिक्स नहीं करना, आपने प्यार से उसको किसी भी बैटर में कट एंड फोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे करके प्यार से स्पैचुला की मदद से। तो ये थे चंद ऐसी बेकिंग की टर्मिनोलॉजीज, चंद ऐसे मेथड जिनसे आपकी बेकिंग जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग के बिगनर्स जो हैं वो बेकिंग का पैशन बहुत रखते हैं, लेकिन उनको इन चंद टर्मिनोलॉजीज के मतलब पता नहीं होता। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बिगनर्स के लिए देखना जो बेकिंग का पैशन रखते हैं और बेकिंग की जो फील्ड है उसको परस्यू करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ज़बरदस्त सी बकरा ईद की डिशेस लेकर आऊँगी, क्योंकि बकरा ईद बिल्कुल आसपास है और उसकी तैयारियाँ हम बिल्कुल करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो कुकिंग की रेसिपी से रिलेटेड होगी, तो मेरे साथ बंधे रहिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।